ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् माणौ महासाम्यकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे थे कि जब कोल किरात आकर के खबर दिए हैं कि भरत जी आ रहे हैं, समस्त सेना लेकर के साथ में भरत जी आ रहे हैं, इस बात को सुनकर के राम जी के अंदर तो बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, पर लक्ष्मण जी मने मन क्रोधित हुए और होके भगवान राम जी से उन्होंने कहा कि भ्राता, यद्यपि मुझे आपकी अनुमति नहीं मिली है, ये मेरी धृष्टता होगी कि बिना अनुमति लेकर बिना पूछे मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन हो रहा है इस समय कुछ नीति की बातें मैं कहूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। तो लक्ष्मण जी जो है, अब बोले तो है कि नीति की बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन नीति की बात भूल करके वे युद्ध की बातें छेड़ने लग गए। उनके अंदर जो है माने क्या बोलते हैं, वीर रस आ गया उनके अंदर, जो है ना योद्धा का रस आ गया। ठीक है, तो वे अब नीति की बात क्या करें, लेकिन वे भरत जी के अवगुण सब बताने लगे और वे कहने लगे कि भरत ने कम छेड़छाड़ हमको नहीं किया है और भरत के कारण ही आज आपको ये कष्ट मिला है। तो ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, जब सिंहासन मिल जाता है, जब पद पदवी प्राप्त हो जाती है, तो व्यक्ति के अंदर राजमद आ जाता है, व्यक्ति के अंदर जो है ये अभिमान दोष आ जाता है। तो इसलिए भरत उससे अलग कैसे होगा, तो भरत के अंदर भी वही आया है और वो चाहता है निष्कंटक राज्य भोगने के लिए, इसलिए सेना लेके आया है, यहाँ पर आक्रमण करके युद्ध करके जो है आपको समाप्त करके, मुझे समाप्त करके निष्कंटक राज्य भोगने के लिए। तो ऐसी सारे बातें लक्ष्मण जी करते हुए कहते हैं, मैं तो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, रघुवंश, वो भी जो है रघुवंश में, और फिर मैं राम जी के सेवक हूँ, तो इसीलिए मैं कैसे चुप रह सकता हूँ। धूल जैसे साधारण, अति साधारण, अति नगण्य वस्तु, उसके ऊपर भी जब लात पड़ती है तो वो भी ऊंचा उठता है।
तो इसीलिए कभी भी अगर कोई भी साधारण से साधारण प्राणी भी कितने भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर चोट लगती है तो वो अपने प्राण रक्षा के लिए उद्यम जरूर करता है। तो इसलिए मैं जब क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, रघुवंश में जन्म लिया हूँ और राम जी का सेवक हूं, तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? जब धूल जैसी साधारण चीज वो जब माथे पर उड़ने लगती है तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? ऐसे कह करके लक्ष्मण जी अब अपने धनुष, तरकश, ये सब जो है पूरा उठा ली। अब उसके विषय में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, 229 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु सायक गाथा। आजु राम सेवक जस लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फलु सोई, समर से जतो भाई। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करौ रिस पाचिल आजु। जिमि करी निकर दलई मृगराजु, ले लपेटी लवाजिनी बाजू। तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज निदरि निपात। तो मारौ राम दुहाई, अति सरोष माके लखनू। लखी सुनी सपथ प्रवान, समय लोक सब लोकपति। चाहत भवरी भगान। गाड़ी पर लग गई क्या? मैं गेट खोली, बाहर तरफ खोली पहले, क्योंकि गाड़ी एकदम मैं सटा के रखी हूँ गेट के पास। तो कहते उठी कर जोर रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। तो कहते हैं कि ऐसे कह करके लक्ष्मण जी जो है उठ करके माने खड़े हो गए एकदम, जैसे लगा कि उनके अंदर जो है अभी युद्ध रस जग गया है। वे अपने आप को रोक नहीं पाए तो उठ करके हाथ जोड़ करके उन्होंने आज्ञा मांगी। ठीक है, मनहु वीर रस सोवत जागा, मानो वीर रस जो कि सोते से जाग उठा, सोया हुआ था जो वीर रस उनके अंदर, वो जैसे जाग उठा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, और वे क्या किए ना, अपने जटा को बांध करके कटी माने अपने कमर में तरकस बांध लिए। ठीक है, साजी सरासन सायक हाथा, और धनुष को सजकर फिर जो है बाण को हाथ में लेकर उन्होंने कहा, क्या कहा, बोले आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। बोलते हैं कि आज मैं राम जी का सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा, आज मैं राम का सेवक होने का यश लूंगा। कैसे ना, भरत ही समर सिखावन देऊं, भरत को आज मैं युद्ध में सिखाऊंगा। ठीक है, वो आया है ना लड़ने के लिए यहाँ पर, तो आज युद्ध में मैं भरत को सिखाऊंगा, और उसी से आज मुझे राम का सेवक होने का यश मिलेगा। जो सिंसियर सेवक होता है, जो विश्वस्त दास होता है, विश्वस्त सेवक होता है, वो हमेशा स्वामी की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं आज मैं राम के सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा कि
राम जी के पास तक भरत को आने नहीं दूंगा, मैं लड़ करके उसको आज सिखा दूंगा। ठीक है, समर में आज मैं लड़कर उसको सिखा दूंगा और इससे मुझे यश प्राप्त होगा कि मैं राम जी के कैसा सेवक हूँ। ठीक है, तो राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। तो कहते हैं राम निरादर कर, माने राम जी के अनादर करके फल पाई, और बोलते हैं कि वो निरादर का फल पाकर दोनों भाई आज जो है रणशैया पर सोएंगे। ठीक है, रणशैया पर दोनों भाई, दोनों क्या, कौन कौन, ना एक है भरत और दूसरा है शत्रुघ्न, जो कि उनके अपने भाई है। ठीक है, अब सोचिए कि लक्ष्मण जी के अंदर कितना क्रोध आ गया है कि वे राम जी के प्रेम में अंधा होकर वे अपने भाई को भी मारने के लिए तैयार हो गए। उनको शत्रुघ्न जी के प्रति भी कोई दया रही नहीं। ठीक है, भरत जी के ऊपर तो उनको क्रोध आ रहा है। देखिए, भरत जी के ऊपर उनको क्रोध है, राम जी के वे अपने आप को सेवक मानते हैं, और राम जी के प्रति उनका प्रेम, भारत के प्रति उनका द्वेष भाव के कारण वे भूल जा रहे हैं उसमें एक उनका अपना भाई है शत्रुघ्न, तो वे शत्रुघ्न को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं दोनों को हम रण में जो है समझा देंगे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करो रिस पाछिल आजू। बोले कि अच्छा हुआ आज जो है वो अपने सारे समाज के साथ आया हुआ है, माने पूरी सेना लेके आया हुआ है। अच्छा हुआ आज मैं प्रकट करूंगा जो पिछला जो क्रोध है, जो मैं प्रकट नहीं कर पाया था। ठीक है, सब लोग थे उनके सामने, मैं नहीं कर पाया था किसी कारणवश, चाहे जो भी कारण हो, मैं नहीं कर पाया था। आज पिछले क्रोध को पूरा करूंगा। ठीक है, मेरा गुस्सा आज भरत देखेंगे। जिमी करी निकर दलई मृगराजू, ले लपेट लवा जिमी बाजू। बोलते हैं जैसे करी मतलब हाथी, करी निकर जैसे हाथियों के झुंड के ऊपर, झुंड को दलई मृगराजू, मृगराज माने सिंह, जैसे दलन करता है। दलन मतलब क्या होता है ना, कुचल देता है। हाथियों के समाज को जैसे सिंह कुचल देता है, और कहते हैं कि जैसे ले लपेट लवाजिमी बाजू, और जिस तरह से बाजू माने बाज पक्षी जिस तरह से लवे को ले उड़ता है। लवा कौन होते हैं ना, तीतर, तीतर, तीतर को लवा कहते हैं। ठीक है, तीतर पक्षी जो है, तो छोटे छोटे पक्षी होते हैं ना, तो उसको बाज क्या है, ऊपर उड़ता है, और जब वो नीचे देखता है ऐसे छोटे पक्षी, तो उनको सीधा उड़ के तुरंत आके झपट के लेके उड़ जाता है, वही उसका खाद्य होता है। ठीक है, तो जैसे तीतर को अमरकोश में लवा का अर्थ है तीतर। ठीक है, तो जिस तरह से तीतर पक्षी को बाज झपट के लेकर के उड़ जाता है, बोले उसी तरह से आज मैं भी पूरे समाज सहित, पूरी सेना सहित भरत और शत्रुघ्न को आज मजा चखाऊंगा। ठीक है, और तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपात खेता। बोले वैसे ही भरत ही सेन समेता, भरत जो है सेना समेत, सानुज और छोटे भाई सहित, निदरि निपातों खेता। वैसे ही जैसे सिंह हाथियों के झुंड को खत्म करता है, बाज पक्षी जैसे है तीतर के छोटे छोटे जो है उनके उन पक्षियों को उठ के ले भागता है, बोले उसी तरह से पूरी सेना सहित, पूरा समाज सहित, और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित मैं सबको खेता माने मैदान में, ठीक है, युद्ध के मैदान में मैं सबको निपाता हूं, मार गिराऊंगा। ठीक है, मैं सबको समाप्त कर डालूंगा। जो सहाय कर संकरु आई,
तो मारो रन राम दोहाई। ठीक है, तो बोलते अगर उसकी सहायता करने के लिए स्वयं शंकर जी आ जाएंगे, भगवान शिव जी आ जाएंगे, तो बोले तो मारो रन राम दोहाई, मुझे राम जी की शपथ, मैं उसको मार डालूंगा। ठीक है, अब इसका दो अर्थ हो सकता है। एक है कि अगर शंकर जी उसकी सहायता के लिए आएंगे तो भी मैं भरत को मारूंगा। ठीक है, अगर शंकर जी भी उसकी सहायता करेंगे तो भी भरत आज बचेगा नहीं, मैं भरत को मारूंगा। ठीक है, तब भी मैं भरत को मारूंगा। दूसरा अर्थ यह भी है कि अगर शंकर जी आए भरत की सहायता करने तो मैं उनको मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मुझे राम जी की शपथ। ठीक है, दोनों अर्थ सही हो सकता है। इतना क्रोध है अभी लक्ष्मण जी के अंदर, लक्ष्मण जी अभी सुध-बुध खो बैठे हैं, तो इसलिए वे कहते हैं कि अगर भगवान शंकर जी भी आ जाए मैं उनको भी मार डालूंगा, सामने अगर आएंगे बाधा डालेंगे तो मैं उनको भी मार डालूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अति सरोष माखे लखनु लखी सुनी शपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति चाहत भबरी भगान। तो कहते हैं लक्ष्मण जी के इतने जो है एकदम क्रोध से तमतमा रहते हैं, अति सरोष माखे लखनु, एकदम क्रोध से जो है लक्ष्मण तमतमा रहते हैं, थरथरा रहते हैं। उनको देख करके और उनके ऐसे जो है प्रवान शपथ माने प्रामाणिक शपथ। ठीक है, लक्ष्मण जी के शपथ जो है प्रामाणिक है, अर्थात लक्ष्मण जी जब जब शपथ लिए हैं कुछ वो करके दिखाए हैं। ठीक है, तो इसलिए उनके प्रामाणिक शपथ को सुन करके और उनके पूरा क्रोध से थरथराता हुआ उनको देख करके सभय लोक सब लोकपति, संपूर्ण लोक लोकपति के साथ सब जो है भयभीत होने लगे। चाहत भभरी भगान, सब भयभीत होकर के डर करके भागना चाहते थे। ठीक है, इतने डर गए लक्ष्मण जी के क्रोध देकर। भरत जी जितने शांत है लक्ष्मण जी उतने क्रोधी है। ठीक है, लक्ष्मण जी उतने क्रोधी। तो कहते हैं कि उनके क्रोध को देखकर सब जो है भागने लगे, पूरा भागना चाहते थे। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। जगु भय मगन, उसी समय जब पूरे जगत भय से पूरी तरह से जो है मगन हो गया था, भय में डूब गया था। गगन भई बानी, उस समय आकाशवाणी हुई। ठीक है, क्या आकाशवाणी हुई? बोले पहले तो लखन बाहुबल विपुल बखानी, लक्ष्मण जी के बाहुबल की बड़ी प्रशंसा वो आकाशवाणी से सुनने को मिली। ठीक है, माने लक्ष्मण इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, आपके लिए जो है ये बहुत छोटा काम है, आप ये सब कर सकते हो, ये सारी सेना को समाप्त करके भरत शत्रुघ्न को समाप्त करके आप जो है यहीं पर रण की नदी बहा सकते हो, इत्यादि बातें पहले प्रशंसा के जैसे सुनने को मिली आकाशवाणी। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि वो आकाशवाणी से यह सुनने को सबको सुनने को मिली कि भरत जी को कह रहे थे तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा। बोलते हैं हे तात, आपका प्रताप आपका प्रभाव को कही सकई, को जान निहारा, कौन कह सकता है, कौन जान सकता है। इतना आपका प्रताप आपका प्रभाव, इसको कौन जान सकता है, ना कौन वर्णन कर सकता है। अनुचित उचित काजु किछु हो, पर एक बात है कि अनुचित उचित काजु किछु हो, कोई भी कार्य वो उचित अनुचित कोई भी कार्य समुचित करिय भल कह सब को,
ये सबको ही कहते हैं कि समझ विचार करके करना चाहिए। उचित अनुचित काम के बारे में, कार्य के बारे में उचित अनुचित है कि नहीं, उसके ऊपर विचार करके करना चाहिए। करने के बाद विचार करना ये तो बेवकूफी है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, वे लोग पहले बुद्धि की सहायता लेते हैं और बाद में कार्य करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग पहले, हाँ, पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं। जो पहले विचार करके फिर करते हैं, वे लोग जीवन में बड़े सुखी होते हैं और सफलता उनको प्राप्त होती है, क्योंकि बहुत विचार करके वे काम करते हैं। ठीक है, बुद्धि विचार करके करने से होता क्या है कि मानसिक शांति मिलती है कि हमने विचार करके किया था। ठीक है, बाद में पश्चाताप नहीं होता है कि क्यों मैं ये बात को सोचा नहीं पहले। हाँ? आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार कृतो बंधः, हमारे जीवन में क्योंकि हम लोग विचार नहीं करते हैं, अविचार के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ थिंकिंग, हम लोग सब बंधन में फंसे थे। और ये बंधन कैसे मिटेगा? बोले विचारेण निवर्तते, विचार के द्वारा, दैट मीन्स ओनली बाय राइट थिंकिंग वन कैन लिबरेट oneself। व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर सकता है, बंधन से मुक्त कर सकता है केवल सही विचार से। ठीक है, क्योंकि हम विचार नहीं करते हैं, इस कारण से हम बंधन में फंसे हुए हैं। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। विचार से, राइट थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हमारे पास तो थिंकिंग ही नहीं है, राइट थिंकिंग कहाँ? भगवान जो बुद्धि हमको दिए हैं, उस बुद्धि को, जो बुद्धि एक अलौकिक वस्तु है, जो बुद्धि इतनी विशेष चीज जो कि भगवान मनुष्यों को दिए हैं, मनुष्य उसको केवल दाल चावल के दाम कितना है, बाजार में कितने जो है द्रव्यों के दाम बढ़े घटे, वहीं तक अपने बुद्धि को सीमित रखता है। उस बुद्धि से वो क्या नहीं कर सकता है, कहां नहीं पहुंच सकता है, किस हद तक मनुष्य जा नहीं सकता है, लेकिन वो कभी उच्च विचार नहीं करता है। उस बुद्धि को लेकर के वो सामान्य सामान्य, हाँ, द्रव्यों के बारे में, सामान्य विषयों में अपनी बुद्धि को लगा करके अपनी बुद्धि की क्षमता को खत्म करता। इसी कारण से व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है। जो बुद्धि परमात्मा हम सबको दिए हैं, उस बुद्धि के द्वारा अगर हम नित्य अनित्य के बारे में चिंतन करते कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्य कौन है, अनित्य किसको कहते हैं, तो अगर व्यक्ति उस बुद्धि के द्वारा नित्य अनित्य का विचार कर पाता, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो सकता। विचार नहीं करने के कारण ही हम लोग फंसे हुए हैं। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पहले विचार करें और उसके बाद हमारी जो है करनी होनी चाहिए। जिस तरह से हम सोचते हैं उसके अनुरूप हमारी करनी होनी चाहिए। ठीक है, कार्यानुसारिणी बुद्धि नहीं होना चाहिए, बुद्धि अनुसार कर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर कार्यानुसारिणी या कर्मानुसारिणी बुद्धि होती है तो डिजास्टर होगा जिंदगी में। ठीक है, जीवन में भयावह परिस्थिति आती है। कर्मानुसारिणी बुद्धि अगर हो जाए, कर्म के अनुरूप हमारी बुद्धि हो जाए, हमारा विचार हो जाए। एक उदाहरण देती हूं। मान लीजिए कि
एक व्यक्ति वो सोचता है कि भोर में अगर उठते तो थोड़ा भगवान का नाम जप कर पाते हैं। अच्छा, कल से हम उठेंगे, ठीक है, उठने का निर्णय लेता है। और सवेरे जब उठने का समय होता है तो उधर थोड़ा और सो जाते हैं ना, ठीक है, थोड़ा और सो जाते, तो सो गया। अब सो गया तो बड़ी देर हो गई। अब समय कहाँ, देर हो गई तो हो गई, सूर्योदय हो गया, अरे बाप रे बाप, अब तो दूसरे काम सामने दिखाई पड़ते हैं। तो उस दिन गया, दूसरे दिन के लिए सोचा कि ना ना अलार्म दे के सोऊंगा, ठीक है। और वो क्या करता है, ना अलार्म दे के सोया, और सवेरे जोर जोर से अलार्म बजता है, और उठा, नींद खुला, देखता है अरे अलार्म नहीं दे, इतना डिस्टर्ब करता है। हाँ, धप करके अलार्म को बंद किया और फिर सो गया। अरे थोड़ा जो है सोते हैं ना 5 मिनट 10 मिनट, फिर उठेंगे, फिर सो गया, फिर देर हो गई, नहीं उठ पाया। तीसरे दिन भी वही हाल। ऐसे 2 3 4 दिन होने के बाद वो क्या सोचता है, सोचता है कि क्या फर्क पड़ता है, हाँ? क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो चल ही रही है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, थोड़ा नाम जप नहीं कर पाता हूं, लेकिन उससे तो कोई असुविधा नहीं हो रही है ना, कोई असुविधा तो नहीं होती है। तो मैं काहे के लिए नाम जप करने के चक्कर में हूं, ना करूं, जितना हो रहा है जो हो रहा है ठीक है। तो ये क्या हुआ, ना कर्मानुसारिणी बुद्धि। जैसे हम कर्म किए, जैसे अभ्यास किए, धीरे धीरे वही संस्कार बना, और हमारी बुद्धि वैसी बन गई कि हाँ, बिना नाम जप किए तो जिंदगी चलती है ना, क्या असुविधा है, कोई असुविधा नहीं है, चलने दो। तो इसको कहते हैं कर्मानुसारिणी बुद्धि। तो उस व्यक्ति के द्वारा क्या कभी साधना हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपने आलस्य को, प्रमाद को स्वीकार कर लिया। जब वो अपने आलस्य प्रमाद को स्वीकार कर लिया तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे वो आगे बढ़ पाएगा, वो कभी नहीं आगे बढ़ सकता, ठीक है। होना चाहिए क्या, ना उसका उल्टा, ना बुद्धि अनुसारिणी, बुद्धि अनुसार कर्म होना चाहिए। तो इसलिए बुद्धि अनुसार कर्म होना चाहिए, अर्थात हमारे विचार अनुसार कर्म होना बहुत आवश्यक है। विचार के अनुसार कर्म, ठीक है, पहले विचार करें, टेक ए पॉज, थिंक अ while एंड देन गेट इनटू एक्शन। थोड़ी देर रुक जाइए, सब्र कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, और फिर कर्म कीजिए। विम्सकल होकर के कोई भी कर्म में जंप नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी भी कर्म में जंप नहीं कर जाना चाहिए बिना विचार किए। तो बहुत आवश्यक है कि विचार करके अगर हम कर्म करते हैं तो जीवन में कभी प्रायश्चित करने को नहीं होगा, कभी हम रिपेंट नहीं करेंगे, कभी हमारे मन में डिस्टरबेंस नहीं होगा कि हम ऐसे क्यों किए, क्यों थोड़ा सोचे नहीं। एक घर में वे नेवला पाल रखे थे, एक नेवला पाल रखे, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ ना, घर में वो औरत अकेली है, उसको एक छोटा सा बच्चा है, और वो बच्चा को आंगन में सुलाई है, ठीक है ना। उसी समय क्या हुआ, कहीं पड़ोसी के घर से कुछ आवाज आई, कुछ जरूरत पड़ी, तो इसको जल्दी से जाना था। तो नेवला पास में खेल रहा था, बच्चा सो रहा था, तो ये औरत जो है पड़ोसी के घर में चली गई, और उसके बाद जब लौटी, लौटने के समय वो देख रही कि नेवला बाहर खड़ा है और उसके मुंह में खून लगा, ठीक है, उसके मुंह में खून लगा। और उसको देख करके ये औरत सोची
ये औरत के मन में जो है कुछ, इस औरत के मन में कुछ जो है शंका आ गई, कुछ संदेह आ गया। ठीक है, तुरंत वो क्या की ना, वहीं पर एक डंडा पड़ा हुआ था, उसको उठाई और ले नेवला के सिर पे जो है एकदम पीट दी। तो वहीं पर नेवला मर गया। उसके बाद वो जब घर में घुसी, बड़ी रोद होकर के वो घर में घुसी, और घुसने के बाद वो देख रही है कि उसका बच्चा तो खेल ही रहा था, और बच्चा के बगल में जो है एक सांप मरा हुआ था। सांप 2 टुकड़ा पड़ा हुआ। तब उसको बड़ा प्रायश्चित हुआ कि मैंने क्या सोच लिया, मेरे मन में संदेह आ गया कि ये नेवला मेरा बच्चा को जो है काट दिया है, ये नेवला मेरा बच्चा को मार दिया है, खा गया है, तो इसलिए मैं नेवला को मार दिया। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिला कि एक सांप आया हुआ था, घर में घुसा था, और नेवला ने सांप को 2 टुकड़ा कर दिया था काट के, वही खून उसके मुंह में लगा था। लेकिन औरत विचार नहीं की, जरा से भी जो है धैर्य रखी नहीं, विचार नहीं की। नतीजा क्या हुआ ना, जो एक साधारण सा प्राणी नेवला को पाल रखी थी, अपने हाथों उसको मार दिया। तो ये क्यों होता है? इसलिए कि बिना विचार किए, ठीक है, अविचार कृतो बंध, विचार नहीं करने के कारण हम फंस जाते हैं। जीवन में भयंकर परिस्थितियां आ पहुंचती है जब हम विचार नहीं करते। तो इसलिए हमेशा सूझबूझ करके कर्म करना चाहिए, हमेशा विचार करके कर्म करना चाहिए, हमेशा परमात्मा ने जो बुद्धि दी है उस बुद्धि का अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो आकाशवाणी से सुनने को मिला कि अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझी करिय भल कह सब हो। सब कोई यही कहते हैं कि समझ बूझ करके कर्म करना चाहिए। सहसा करी पाछे पछिताई, अगर हठात कुछ कर डालेंगे बिना विचार किए तो बाद में पछिताई, बाद में पश्चाताप होता है। ठीक है, बाद में पश्चाताप होता है। कहीं वेद बुध ते बुध नाही, बोलते हैं कि वेद और बुध माने विद्वान लोग कहते हैं कि ते बुध नाही, जो लोग बिना विचार किए कुछ करते हैं उन लोगों को कभी ज्ञानी नहीं कहा जाता है। वे अज्ञानी मूढ़ हैं जो बिना विचार किए, बिना सोचे समझे कुछ कर देते हैं, तो उन लोगों को ज्ञानी नहीं कहा जाता। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन माने। उस देववाणी को सुनकर लक्ष्मण जी भी समझा गए। अब लक्ष्मण जी को होश आई। ठीक है, जो लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं मार डालूंगा भरत और शत्रुघ्न को, अब वे लक्ष्मण थोड़ा पीछे हटे। ठीक है, उनको अब समझ में आने लगा कि वे क्या गलत कार्य कर रहे थे। तो राम सिंह सादर सन्माने, राम जी और सीता जी ने उनका सम्मान किया, लक्ष्मण जी का सम्मान किया। कही तात तुम नीति सुहाई, राम जी ने उनको समझा के कहा कि तात तुम बड़ी सुंदर नीति की बात कहा, सबते कठिन राज मधु भाई। तुम बहुत सुंदर नीति की बात कही कि सबसे कठिन चीज है राजमद। ठीक है, राजमद मत है राजपद पाकर जो अभिमान आ जाता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, ये राजमद बड़ा कठिन चीज है, इसको पार करना बहुत कठिन चीज है। ये तुमने सही बात कही, बड़ी नीति की बात तुमने कही। भरत ही जो अचवतन नृप मात ही तेई, नहीं न साधु सभा जय ही से ही। तो यहाँ पर कहते हैं, राम जी कहते हैं कि सुनो, कि जो लोग कभी साधु सभा ना ही न जय से ही, जो लोग कभी साधु सभा माने साधुओं की सभा का जो सेवन नहीं किए, माने सत्संग, साधु संग जो लोग सेवन नहीं किए, यानी सत्संग का जो लोग सेवन नहीं किए, जो अचवत नृपमात ही थे,
वही लोग, ये जो है राज सिंहासन रूपी मदिरा का पान करके आचमन करके, वही लोग जो है मत वाला होते हैं। ठीक है, वही लोग मत वाले होते हैं, नहीं तो सब लोग नहीं होते हैं। और वे क्यों मत वाला होते हैं? क्योंकि वे कभी सत्संग नहीं किए। पर हमारा भरत तो ऐसा नहीं है, हमारा भरत तो बहुत सत्संग किए हैं। तो इसलिए भरत के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। राम जी का कहने का अर्थ है कि जो लोग कभी साधु संग नहीं किए हैं, वही लोग मत वाला होते हैं। ठीक है, सत्संग जो करते हैं उनका मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उनके अंदर अच्छे संस्कार होते हैं, तो वे लोग कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो भरत ने बहुत सत्संग किया है, भरत जो है साधुओं का संग किया है, भरत के अंदर अच्छा संस्कार है, इसलिए भरत ऐसा नहीं कर सकता है। ये राम जी की सोच है। तो राम जी समझा रहे हैं, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण तुम सुनो, हाँ? भरत किस हद तक, भरत के अंदर किस हद तक शुद्धता है, तुम सुनो कि भरत के समान विधि प्रपंच मह, माने पूरी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने जो प्रपंच की रचना की है, ब्रह्मा जी ने जो विश्व की रचना की है, ये पूरे विश्व में बोलते हैं ना भरत के समान किसी के बारे में सुना गया है, ना भरत के समान कोई देखा भी गया। भरत के समान कोई व्यक्ति नहीं है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में। अब भगवान राम जी पूरा एकदम लगा दिए, हाँ ठप्पा, बोले लक्ष्मण सुनो, तो भरत के समान संसार में ना कि कोई और देखा गया है, ना किसी के बारे में भरत जी के समान ऐसे यश ऐसे गुण सुना भी गया। भरत से बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मण अगर भरत जी को हर पद मिल जाए या हरि पद मिल जाए, अगर भरत जी को शंकर जी के पद मिले या विष्णु के पद मिल जाए, तब भी भरत के अंदर राजमद नहीं हो सकता है। भरत का मन इतना पवित्र है, भरत जी का मन इतना शुद्ध है कि अगर उनको भगवान शंकर जी का पद, ये संसार में अयोध्यापुरी की सिंहासन क्या चीज है, अगर उनको शंकर जी का पद या विष्णु का पद भी मिल जाए, तब भी भरत जी के अंदर राजमद नहीं हो सकता। कबहु की कांज सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। राम जी भरत जी से पूछते हैं, बताओ जरा कभी ऐसा हुआ है क्या कि कांजी सीकर, कांजी सीकरनी, कांजी सीकरनी, कांजी किसको कहते हैं? कांजी कहते हैं मट्ठा को कहते हैं। ठीक है, कोई खट्टी चीज के जो है तरल जो है कुछ क्या कहेंगे, शरबत कहिए, खट्टी चीजों का, उसको कांजी कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जब वो खट्टी हो जाती है तो उसका जब आप सोच लो कि अगर उसी का तरल जो है द्रव्य बनाया जाए, उसको कांजी का। ठीक है, वो चाहे दही का हो, वो चाहे कभी कभी लोग सरसों पानी में डाल करके 2-3 दिन रख देते हैं तो वो कांजी, इसलिए मारवाड़ी लोगों के यहाँ कांजी बड़ा कहा जाता है। हम लोग के यहाँ सब हम लोग दही बड़ा कहते हैं, मारवाड़ी लोगों के यहाँ मिलेगा कांजी बड़ा। ठीक है, वे मूंग के बड़ा बनाते हैं और सरसों पानी में डाल देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है पानी, और उसी में सरसों को जो है थोड़ा सा पीस करके डाल देते हैं पानी में, तो पानी खट्टा हो जाता है, उसी में मूंग के दाल के बड़ा बना के डाल देते हैं, उसको कांजी बड़ा कहते हैं। अब मैं रेसिपी भी समझा दी, सिखा दी। ठीक है ना? हाँ।
तो होली पे खाया जाता है कांजी बड़ा। तो इस तरह से जो है कांजी कहते हैं। तो कांजी मतलब कोई खट्टी चीज के जो है शरबत बोलिए। हाँ, तो बोलते हैं कांजी सीकरनी, माने कांजी के बूंद, माने खट्टे द्रव्य की बूंद से बोलो कभी क्षीर सिंधु बिनसाई। क्षीर सिंधु माने क्षीर सागर, ठीक है, दूध का सागर, दूध का समुद्र, क्षीर सागर क्या कभी विनष्ट होता है? कभी नष्ट होता है? दूध में खट्टी चीज डालने से क्या होगा? दूध बढ़ जाएगा ना। तो क्या क्षीर सागर को कांजी के बूंद डाल करके ऐसे फाड़ा जा, माने उसको जो है फाड़ा जा सकता है क्या? कभी ऐसा होगा? कभी फटेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से भारत को कभी ये राजमद भरत के हृदय को कभी मलिन नहीं कर सकता है। भरत का हृदय कभी राजमद के कारण कलुषित नहीं हो सकता। भरत का हृदय अति पवित्र है। यह कहते हुए भगवान दृष्टांत देते हैं, ठीक है। अपनी बातों को और पुष्ट करने के लिए भगवान राम जी 5 दृष्टांत लक्ष्मण जी के सामने रखते हैं कि सोचो इन सब के बारे में। तो कहते हैं तिमिरु तरुण तर नहीं मकु गिलई, बोले कि चाहे तिमिरु तरुण, तिमिरु मतलब तिमिर मतलब अंधकार, चाहे अंधकार तरुण तरनिही, तरुण माने तरुण माने यंग जवान, और तरनिही, तरनी मतलब क्या होता है ना? सूर्य है ना। तरणी का मतलब ऐसे नॉर्मली आप क्या सुने हो साधारणतया? तरणी नाव को बोलते हैं, ठीक है। पर तरणी का एक अर्थ सूर्य भी है, ठीक है। संस्कृत में तरणी का एक अर्थ सूर्य भी है। तो बोलते हैं कि चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए, चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए, मतलब यह असंभव है। होगा कभी ऐसा? ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। सूर्य भगवान के प्रेजेंस में अंधकार ठहरेगा ही नहीं, ठीक है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार ठहर नहीं सकता है। तो अंधकार कैसे निकल सकता है सूर्य भगवान को? सूर्य भगवान हुए प्रकाश स्वरूप, अंधकार और प्रकाश ये जो है दोनों के विपरीत है, ठीक है। तो अंधकार कभी भी सूर्य भगवान को निगल नहीं सकता है। तो जिस तरह से ये असंभव है, अंधकार चाहे, और अगर मान लेंगे कुछ देर के लिए कि ये जो असंभव सृष्टि में ऐसे कभी देखने को मिला नहीं, लेकिन अगर ये असंभव चीज संभव हो भी जाए, ठीक है, माने सृष्टि अपने नियम बदल दे, अंधकार सूर्य को निगल जाए, चाहे गगन मगन मकु मेघ ही मिलई, चाहे बोलते हैं कि गगन जाके मेघ में मिल जाए। ये कभी संभव है? आकाश के अंदर मेघ रहता है, मेघ में कैसे आकाश लीन हो जाएगा? बताओ। आकाश विशाल है, आकाश के किसी कोने में मेघ रहता है, तो मेघ कैसे आकाश को निगल सकता है? मेघ कैसे आकाश को जो है अपने अंदर लीन कर सकता है? तो ये तो असंभव है। लेकिन भगवान कहते हैं अगर ये असंभव बात संभव हो भी जाए, ठीक है, चाहे गगन मेघ में जाके मिल जाए, गोपद चल बूढ़ ही घट जोनी, घट योनी अगस्त्य मुनि, जो कि घटज कहते हैं, कुंभज कहते हैं उनका नाम, कि वे कुंभ से जो है उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर अगस्त्य मुनि गोपद जल, गोपद माने गोखुरा, ठीक है, गोखुरा में जितना जल उसमें डूब मरे, मतलब कैसे वे डूब मरेंगे? जो समुद्र को पी गए अंजलि में,
वे गोपरा भर के जल में डूबेंगे? कभी डूब सकते हैं? हाँ? जो संपूर्ण अगस्त्य मुनि पूरी समुद्र के जल को अपने अंजलि में भर के पी गए, सोचिए, तो वे कैसे गोपुरा मात्र के जल में डूबेंगे? असंभव बात। तो बोले चाहे अगस्त्य मुनि डूब जाए उस गोपद जल में, सहज क्षमा बर उछाड़े छोनी। ठीक है, छोनी, छोनी मतलब है क्या? पृथ्वी, धरती। तो बोलते हैं चाहे धरती अपने जो सहज स्वभाव है क्षमा, कितने हम लोग धरती के ऊपर अत्याचार करते हैं, धरती को खोदते हैं, जहां चाहे वहां जो है गड्ढा कर देते हैं, मिट्टी काटते हैं, लेकिन धरती हमको क्षमा कर देती है। तो चाहे धरती पृथ्वी अपने सहज स्वभाव क्षमा को त्याग दे, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, चाहे एक मच्छर अपने फूंक से मेरु पर्वत को उड़ा दे। एक मशक माने मच्छर, वे अपने फूंक से मेरु पर्वत को चाहे उड़ा दे, लेकिन हो ही ना नृपमधु भरत ही भाई। ये मेरे भाई लक्ष्मण, भरत के अंदर लेकिन कभी राजमद नहीं हो सकता है। ये सिंहासन का अभिमान कभी भरत के अंदर नहीं आ सकता। ये सारे असंभव संभव हो सकते हैं, लेकिन भरत के अंदर सिंहासन का अभिमान आना संभव नहीं है। ठीक है, धरती में सारे असंभव संभव हो सकते हैं, लेकिन भरत के अंदर कदापि अभिमान नहीं आ सकता। सोचिए, भगवान राम जी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, तो भरत किस तरह के संत स्वभाव के होंगे, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। भरत जी का चरित्र कितना पवित्र है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिनके विषय में राम जी ऐसे कह रहे हैं, जिनकी प्रशंसा स्वयं राम जी। तो ये जो 5 दृष्टांत है ना, ये 5 तत्वों के लिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, देख लो खोज के। पृथ्वी अपनी क्षमा भूल जाए तो क्षिति, ठीक है। गोपद जल में अगस्त्य मुनि डूब जाए तो जल, और सूर्य को निगल जाए अग्नि तत्व, ठीक है, पावक। और गगन को चाहे मेघ लीन कर दे तो ये गगन। समीर मतलब मसक फूंक दे, तो पंच तत्व, पंच महाभूत, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये 5 दृष्टांत दिए पंच महाभूत का। उन्होंने कहा कि पंच महाभूत भले अपना अपना स्वभाव बदलते, लेकिन भरत जी कभी अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। भरत जी का हृदय कभी अपवित्र नहीं हो सकता अभिमान से। भरत जी के अंदर कभी राजमद नहीं आ सकता। लखन तुम्हारा शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारा शपथ, मैं तुम्हारी शपथ, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ खाकर, पितु आना, क्या आना मतलब, आन मतलब होता है, बोलते ना आन बान शान, ठीक है। तो आन मतलब मर्यादा, आन का अर्थ यहाँ शपथ अर्थ में आन शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो मैं पिता के आन माने पिता की मर्यादा, पिता के शपथ खा के मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारी शपथ खा के कहता हूँ कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, भरत के समान पवित्र और भरत के समान उत्तम भाई इस धरती में नहीं मिल सकता। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताइए। भगवान राम जी कितने कॉन्फिडेंस के साथ और स्पष्ट शब्दों में लक्ष्मण जी को समझाते, समझ लो लक्ष्मण कि भरत के समान भाई नहीं मिल सकता है, इसलिए तुम सपने में भी मत सोचना कि भरत के अंदर अभिमान आ गया, नहीं हो सकता।
सुगुनु खीरु अवगुण जलु ताता मिलई रचई पर पंच विधाता। बोलते हैं सुगुण जो है वो दूध के समान है और अवगुण जो है वो जल के समान है। और इस दुनिया में मिलई रचई पर पंच विधाता, विधाता परमात्मा वे ये सद्गुण और दुर्गुण दोनों को मिला करके ये प्रपंच की रचना ये है। जैसे दूध और जल पूरा मिल जाता है, घुल मिल जाता है, वैसे ही इस संसार में सुगुण और दुर्गुण, सद्गुण और दुर्गुण ये पूरे मिले हुए हैं और ऐसे ही दोनों को मिला करके भगवान प्रपंच की रचना किए हैं। ठीक है, माने प्रपंच में सबके अंदर सद्गुण दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं। कहने का अर्थ ये है सबके अंदर ये होता है, पर भरत अलग है। भगवान कहते हैं भरत अलग है। भरत क्या है? बोलते हैं कि भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म की न गुण दोष विभागा। पर भरत जो है रघुवंश रूपी तड़ाग, तड़ाग माने सरोवर, तड़ाग मतलब तालाब, तो रघुवंश रूपी तालाब में भरत है हंस के समान। ठीक है, भरत है हंस के समान। और हंस का कार्य क्या है? हंस का कार्य है कि वो दूध और पानी को अलग कर दे। दूध और पानी को अलग कर देता है, वो दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसीलिए जन्म की न गुण दोष विभागा, तो इस वंश में भरत का जन्म हुआ है जो कि गुण दोष को पूरा विभाग कर देता है। गुण दोष को एकदम अलग करके भरत दिखा देते हैं। इसलिए भरत एक निराला है। भरत बिल्कुल सबसे अनोखा व्यक्ति है जो कि यद्यपि ये संपूर्ण विश्व सुगुण और दुर्गुण लेकर के बना है, सबके अंदर दोनों दिखाई पड़ते हैं, सुमति कुमति सबके हुर रही, सबके अंदर सुमति और कुमति है। लेकिन भरत इससे अलग है। भरत तो हंस के समान है, वो तो दूध और पानी को जैसे अलग कर देता है हंस, वैसा ही सुगुण दुर्गुण को समझ करके वो केवल सुगुण को ग्रहण करता है, दुर्गुण को तो दूर छोड़ देता है। तो भरत के अंदर ये चीज है। गही गुण पाय तज अवगुण बारी, तो गुण रूपी दूध को ग्रहण करके है अवगुण रूपी वारी मन जल को त्याग दिया। निज जस जगत की उजियारी, इस तरह से अपने यश से भरत संपूर्ण जगत को उजियारा किए हैं, संपूर्ण जगत को उजाला कर दिए हैं उनके यश से। ठीक है, ऐसे है भरत। इसलिए भरत के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराव। राम जी ऐसे भरत जी के शील गुण प्रभाव के बारे में बताते बताते इतने मग्न हो गए भरत को याद करके कि भगवान जो है उस प्रेम समुद्र में डूबने लगे। राम जी प्रेम में पूरा मग्न हो गए, खो गए। ठीक है, सुनि रघुबर बानी विबुध देख भरत पर हेतु। तो कहते हैं राम जी के इतनी सुंदर वचनों को सुनकर और भरत के ऊपर प्रेम को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। बोलते हैं ये देवता लोग बड़े हर्षान्वित होकर के सब बोलने लगे, कहने लगे कि राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। तो अभी जैसे लक्ष्मण पूरा गुस्से में ताव में पूरा आ गए थे, अगर राम जी उनको इस तरह से समझाते नहीं, बोलते नहीं, तब तो लक्ष्मण सचमुच में कुछ कर देते। ठीक है, इसलिए राम जी के समान कृपा निधान ऐसे कौन है, ऐसे देवता लोग बोलने लगे। और फिर देवता लोग बोले कि जो न हो तो जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी भरत को। तो कहते हैं
कि अगर धरती में भरत का जन्म नहीं होता, देवता लोग कह रहे हैं, अब राम जी तो समझा दिए, राम जी के समझाने के बाद अब देवता लोगों की वाणी लक्ष्मण सुने। देवता लोग कह रहे हैं कि अगर भरत का जन्म नहीं होता, हाँ, इस पृथ्वी पर, तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को, तो बोलते हैं कि संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन फिर धारण करता है? कौन धारण करता? तो इसलिए धर्म की धुरी को जो है भरत ही संभाल के रखे हैं। भरत धर्म के उपासक है, भरत धर्म के रास्ते पर चलते हैं, भरत कभी अधर्म नहीं कर सकते हैं। तो कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, भरत के गुण गाथा बड़े बड़े कवि माने बड़े बड़े विद्वान लोगों के लिए भी अगम है। बड़े बड़े विद्वान लोग भी समझ नहीं पाते हैं भरत के गुणों को। भरत के अंदर क्या गुण है, भरत के अंदर कितने सद्गुण है, जिसको बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी समझ नहीं पाते हैं। को जाना ही तुम बिनु रघुनाथा, देवता लोग कह रहे हैं कि हे रघुनाथ, आपके बिना और कौन जानेगा भरत जी को अच्छी तरह से, आपसे भिन्न दूसरा कौन जानेगा भरत जी को अच्छी तरह से, केवल आप ही जान सकते हैं। हर कोई भरत को समझ नहीं सकते हैं। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुकुल है उन जाई बखानी। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी ऐसे देवताओं की वाणी सुन करके बहुत उनको सुख मिला, अत्यंत सुख अनुभव किए। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। ये तो हो गया राम जी की तरफ की बात। अब इधर भरत जी के साथ क्या हो रहा है? भरत जी तो अब निकट हो गए हैं ना, कामदगिरी के पास आ गए हैं, अब निकट आ गए हैं। तो इधर क्या हुआ, भरत जी जो है मंदाकिनी के तट पर पहुंच गए हैं, और मंदाकिनी में सब लोग, पवित्र मंदाकिनी में सब लोग स्नान किए। ठीक है, सब लोग स्नान किए पहले वहां पर। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। और वही नदी के पास सब लोगों को छोड़कर माता, गुरु और मंत्री, इन सब की आज्ञा लेकर भरत जी राम जी के पास चले भरत जहां सिय रघुराई, जहां सीता जी और राम जी थे, भरत जी वहां चल दिए। और साथ में लिए किनको? निषाद राज गुह को और अपने छोटे भाई को, बस। और सबको छोड़ के गए, बोले आप लोग ठहरिए, मैं पहले देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ, पहले मैं वे कहाँ हैं सब कुछ देख के आके फिर आप लोगों को मैं ले चलूंगा। तो इसलिए निषाद राज गुह और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, इनको लेकर के साथ में भरत जी चले। अब जब जा रहे हैं तो उनकी क्या स्थिति है, उनकी कैसी अवस्था है? तो कहते समुझी मातु करतब सकुचाही। भरत जी अपनी माता कैकेयी के कर्तव्य को याद करके, कैकेयी के करतूत को याद करके सकुचाही, बड़े संकोच अनुभव किए, सकुचा गए। ठीक है, मन उनका बड़ा मतलब एकदम सिकुड़ गया अपनी माँ की करतूत याद करके। कभी कभी होता है ना ऐसे। एक बच्चा हमारे स्कूल में, ठीक है, वो एक बार देखा कि उसकी माँ पड़ोसी को, उनके पड़ोसी को बड़ी गंदी तरीके से जो है गाली दे करके कुछ बक रही थी। तो उसको सुन के आ गया ये बच्चा, स्कूल आया, आके मेरा जो है स्कूल में बच्चों के लिए क्लास था, और मेरा क्लास खत्म हो जाने के बाद उसको क्या लगा पता नहीं, वो मेरे पास आया चुपचाप, आके बोलता है अम्मा मैं एक बात बोलूं? बोले बोलो बेटा। बोले आप अभी थोड़ी देर पहले समझाए कि अपनी जो है बोली को अच्छा रखना चाहिए, अच्छी बातें बोलो।
शब्द, अच्छे शब्द चयन करके बोलो, गंदे शब्दों का कभी उच्चारण मत करो, आपने तो कहा। लेकिन पता है, आज मेरी माँ हमारे पड़ोसी को जो है बहुत गंदी गाली दे रही थी, और मेरे को ना अभी जाते हुए बड़ा शर्म लगता है। वो हमारे नेबर जब देखेंगे हमको क्या सोचेंगे, मैं उनका बेटा हूं तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सोचिए, एक बच्चा, मैं ये रियल फैक्ट बता रही हूँ, वो बच्चा जो है मात्र 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, लड़का, लेकिन उसके अंदर ये रियलाइजेशन हुआ है और वो आके मेरे को बता रहा है। सोचो, तो माँ के करतूत को याद करके बच्चा संकोच अनुभव करता है। कभी कभी माता पिता के करतूत से बच्चे लज्जित होते हैं, बच्चों को खराब लगता है। तो वही भरत जी को हो रहा है। भरत जी जो है अपने माँ के करतूत को याद करके सकुचा रहे हैं। करत कुतर्क कोटि मन माही, और अपने मन में करोड़ों, उनके अंदर कुतर्क चल रहा है मन में। ठीक है, कुतर्क क्या चल रहा है? कुतर्क यही कि क्या राम जी मेरे को देख के सोचेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, मेरी माँ सब क्या कर दी। सारे उनको अब संदेह हो रहा है कि राम जी उनको ग्रहण करेंगे कि नहीं। ठीक है, ये कुतर्क मन में चल रहा है। राम लखन उसिय सुनि मम नाऊ, वे क्या कुतर्क कर रहे हैं, मन में क्या कुविचार उनका चल रहा है? चल रहा है कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी मेरे नाम सुनकर मैं आ रहा हूं, और ये जंगल के लोगों से मेरा नाम सुन करके कहीं उठी जनी अनत जाहि तजी ठाऊं। बोले वे जहां रह रहे हैं उस स्थान को छोड़कर कहीं और जगह चले ना जाए। ठीक है, कहीं दूसरी जगह चले ना जाए मेरे नाम सुनकर। माने उनके मन में, राम जी के मन में इतना मेरे प्रति दुर्भावना, इतनी दुर्भावना होगी कि मेरे नाम सुन करके, कि मैं आ रहा हूं, मेरा नाम सुन करके कहीं उस जगह छोड़ करके सब चले ना जाए। ऐसे भरत जी सोच रहे। मातु मते महु मानि मोही, जो कछु करहि सो थोर, अगव गुण क्षमे आदरहि समुझ आपनी ओर। कहते हैं अगर मुझे मातु मते, माता के मत में अगर भगवान देखेंगे, राम जी अगर मुझे देखेंगे तो कहते हैं जो कछु करें सो थोर, मुझे वे माता के मत में सोचेंगे तो जो कुछ भी करेंगे वो तो बहुत कम पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे दंड देंगे, अगर मुझे नहीं देखना चाहेंगे, अगर मेरा त्याग करेंगे तो वो तो बहुत कम होगा, क्योंकि जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसकी तुलना में ये तो बहुत कम होगा। लेकिन अगर भगवान अघा अवगुण क्षमे आदर ही समुझ आपनी हो, अगर भगवान मुझे अपनी ओर सोचेंगे, माने मैं उनकी तरफ हूं, मैं माता की तरफ नहीं हूं, मैं मेरी माता को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी तरफ हूं, राम जी की तरफ हूं, ये अगर राम जी सोचेंगे, अपनी ओर अगर मुझे देखेंगे, तो निश्चित रूप से अघा अवगुण क्षमी आदरही, वे मेरा पाप, मेरा अवगुण, ये सबको वे क्षमा कर देंगे। ठीक है, भरत सारे जो है दोष अपने ऊपर ले, बोले वो मेरा जन्म के कारण हुआ है, मेरे जैसे पुत्र रहने के कारण हुआ है, ये सब मेरा दोष है, इसलिए राम जी मेरे दोष को, मेरे अवगुण को क्षमा कर देंगे। अगर राम जी सोचेंगे या राम जी देखेंगे कि मैं उनकी ओर हूं, मैं उनकी तरफ हूँ, मैं अपनी माँ की तरफ हूँ। मुझे लगता है ना, हमारे पूरे शास्त्रों में ऐसा दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा जिस तरीके से भरत जी अपने माँ का त्याग करके राम जी की तरफ हुए हैं। ऐसा दृष्टांत
हमारे शास्त्र में हमें नहीं लगता है कि कहीं और है। हाँ, जो है दुर्लभ। तो जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सनमान ही सेवक मानी। चाहे मलिन मन जानकर मुझे वे त्याग दे, चाहे मुझे सेवक मान करके मेरा सम्मान करे, माने मेरे को ग्रहण करे, स्वीकार करे। मोरे शरण राम ही की पनही, मतलब चाहे वो मुझे त्याग दे या मुझे ग्रहण करे, मेरी शरण राम जी के पनही। पनही मतलब राम जी की जूती है। राम जी के चरण पादुका ही मेरी शरण है। मैं बस उसी पादुका के शरण में रहूंगा, मेरा तो और कोई आश्रय नहीं। भगवान ग्रहण करे चाहे ना, ठीक है। वे अगर त्याग भी देंगे तब भी मैं उन्हीं की पादुका की शरण में रहूंगा। अगर मुझे ग्रहण भी कर लेंगे तब भी मैं हमेशा उनकी पादुका के शरण में रहूंगा। राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, तो बोलते राम तो अच्छे स्वामी हैं, सब दोष इस दास में, ठीक है। सारे दोष इस दास में, सेवक में। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। बोलते जगत में तो यश के भाजन है कौन न, दो प्राणी, एक है चातक, दूसरा है मीन। मीन में मछली, बोले एक है चातक पक्षी और मछली, यही दोनों यश के भाजन है। क्यों? क्योंकि नेम पेम निज निपुण नबीना, अपने नियम और प्रेम को सदा वे लोग नवीन बना के रखने में निपुण है। क्या क्या नियम और प्रेम को सदा जो है नवीन बनाए रखे हैं ये चातक और मीन, जो कि उन्होंने कहा कि जो कि हमारे अंदर नहीं है, हम वो नहीं कर पाए। और चातक और मीन सदा अपने नियम और प्रेम को नवीन रखने में, जवान रखने में ये निपुण। तो ये जो नेम शब्द है ना, ये चातक के साथ जाएगा, प्रेम शब्द जो है वो मीन के लिए जाएगा। तो चातक का नियम क्या है? केवल वो स्वाति बूंद ही पिएगा, केवल स्वाति नक्षत्र के जो मेघ बूंद है उसको वो पिएगा, उसके अलावा वो दूसरे कोई जल को ग्रहण नहीं करेगा। भले मेघ जो है गर्जना करके उसको डरा दे, भले मेघ जो है ओले वृष्टि करके पत्थर गिराए, बर्फ के पत्थर, बर्फ के जो है टुकड़े मेघ गिराए, लेकिन फिर भी चातक हमेशा मेघ का ही नाम लेता रहता है। चातक हमेशा जो है केवल और केवल स्वाति बूंद बूंद के इंतजार करता है, चाहे मेघ उसके ऊपर बरस करके उसको मारी क्यों ना दे, लेकिन फिर भी चातक कभी अपना नियम छोड़ता नहीं। ये चातक की विशेषता है, और कभी वो थकता नहीं, वो अपने नियम को सदा नवीन रखता है, उसी में उसको आनंद मिलता है, ठीक है। उसका नियम सदा नवीन है, ऐसा नहीं कि बहुत दिन से करता आ रहा हूं अब छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं। तो चातक अपने नियम को सदा नवीन बना रखा है। वैसे मछली भी, मछली का प्रेम निराला, क्या प्रेम है ना, जल से अलग होते ही मछली मर जाती है, उसको जल के साथ ऐसा प्रेम है कि वो जल से अलग होने पे कभी रह नहीं सकता है। जल से वियोग कभी मछली सहन नहीं कर सकता है, वो मर जाता है। ये मछली का प्रेम, ठीक है। तो भरत जी क्या कह रहे हैं? बोले ना तो मैं चातक के जैसा नियम रख पाया, ठीक है, कि मैं केवल राम जी
का ही मैं दर्शन करूंगा, ठीक है, मैं केवल राम जी का दर्शन करूंगा। तो ये नियम रख नहीं पाया, इसलिए तो मामा घर चला गया राम जी को छोड़ के। मैं मामा घर क्यों गया? गया इसलिए सब अनर्थ हुआ। मैं अगर ये नियम रखता कि मैं राम के दर्शन को छोड़ूंगा नहीं, राम के दर्शन त्याग नहीं करूंगा, जैसे चातक नियम रखा है कि स्वाति बूंद को ही ग्रहण करूंगा, स्वाति बूंद छोड़ के दूसरा कुछ नहीं, ऐसा अगर नियम मैं रखता तो आज ये अनर्थ होता नहीं। और जल के समान मेरा प्रेम होता कि वनवास आने पे मेरा प्राण छूट जाता, राम जी के वियोग में मेरा प्राण छूट जाता, ठीक है। तो ना तो मछली के जैसा मेरा प्रेम, ना चातक के जैसा मेरा नियम। समझ में आया? ये वाक्य कुछ समझ में आया अभी? तो बोले कि चातक और मीन के समान मैं अपना नियम या मेरा प्रेम को मैं नवीन नहीं रख पाया, ठीक है, मैं तो छोड़ दिया, मैं कहाँ रख पाया। ये दो प्राणी, साधारण प्राणी, मछली और चातक पक्षी, एक पक्षी जात में एक जो है जलचर है, फिर भी ये लोग अपने नियम और प्रेम को छोड़ते नहीं, और हम मनुष्य होकर के छोड़ के ना नियम बनाए रख पाए, ना प्रेम भी भगवान के प्रति रख। तो इसीलिए कहते हैं असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ऐसे मन में सोचते सोचते जब भरत जी आगे बढ़ रहे हैं तो उनका मन जब सकुचा जाता है, उनका शरीर शिथिल हो जाता है, और फेरती मनहु मातु कृत खोरी, माता के की हुई जो सब बुराइयां है उसको जब याद करते हैं, और मानो कि लगता है जैसे कि उनके पैर को कोई खींच लेता है पीछे की ओर, बढ़ नहीं पाते हैं। जब माँ के करतूत, माँ की करतूत को याद करते हैं, फिर जब वो सोचते हैं चलत भगति बल धीरज धोरी, तो कैसे फिर भरत जी आगे बढ़ते हैं? जब उनको लगता है, माँ के करतूत को याद करते हैं, लगता है जैसे कोई पीछे से उनके पैर को खींच लेता है, तो फिर भरत जी आगे कैसे बढ़ रहे हैं? तो कहते हैं चलत भगति बल धीरज धोरी। बोले भरत जी चल रहे हैं भक्ति और धीरज धोरी, धीरज माने धैर्य रूपी धोरी के बल से, भक्ति और धैर्य रूपी धोरी के बल से। धोरी क्या होता है? धोरी बोलते हैं उस बैल को जो जब कभी बैलगाड़ी में सामान बहुत भारी हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा बैल को सामने बांधा जाता है, ठीक है, उसको धोरी कहते हैं, ठीक है। दो बैल तो रहते ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बैल जब बांधा जाता है तो तभी जो है उसको कहा जाता है धोरी। तो कहते हैं सामने बांधते हैं ना, बैल को सामने बांधते हैं जब भारी हो जाता है बैलगाड़ी में, तो तभी जो है उसको कहते हैं, उस बैल को कहते हैं धोरी, ठीक है। तो कहते हैं ये भरत जी तो किस बल पर जा रहे हैं? बोले कि वे अपनी भक्ति और धैर्य के बल पर, भक्ति और धैर्य रूपी धोरी के बल से आगे बढ़ रहे हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ भरत उताइल पाऊ। जब इस तरह से राम जी के स्वभाव को भरत जी याद करते हैं, तब उनके पैर थोड़े जल्दी आगे बढ़ जाता है। उताइल, उताइल मतलब थोड़े से जो है तेज गति से वे आगे बढ़ जाते हैं। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, गोस्वामी जी कहते हैं भरत की दशा कैसी है, ये चलने की जो उनकी जो स्थिति है, कैसी उनकी दशा है? बोले जल प्रवाह जल अली गति जैसी। बोले जल प्रवाह में जल के भौरे की स्थिति जैसी होती है, वैसे भरत की स्थिति। जल के जो भौरा, जल में जो भ्रमर होता है, कभी क्या होता है, कभी कभी वो खूब जल्दी जो है आगे बढ़ जाता है, ठीक है, जल प्रवाह से आगे रहता है, और कभी कभी वो साइड हो जाता है,
आप कभी देखे हैं? जब वो कभी कभी बाढ़ आती है, बहुत पानी हो जाता है, तो उसमें कभी कभी जल में जो है भंवर दिखता है। और उस भंवर में आप देखोगे वो घूमते घूमते साइड हो जाएगा धीरे, है ना, कभी कभी साइड हो जाएगा और जल का प्रवाह आगे बढ़ जाएगा, है ना। और कभी कभी वो भंवर जो है वो घूमते घूमते वो आगे हो जाएगा, वो जल प्रवाह से आगे हो जाएगा। तो कभी वो भंवर जो है साइड हो जाए, कभी आगे हो जाए, है ना, कभी बीच में आ जाए। तो इस तरह से जैसे भटकते हुए जल में भंवर जिस तरह से कभी साइड कभी आगे कभी बीच में आ जाए घूमते घूमते ऐसे, तो उसी प्रकार से भरत जी के चाल, क्या सुंदर वर्णन है। ठीक है, ये चीज को मैं बहुत याद कर रही थी जब मैं छोटी थी। तो मेरे गांव में वैतरणी नदी बहती है गांव के पास, और वैतरणी नदी से एक बड़ा धार निकला हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग जोर कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है जोर में जब पूरा पानी भर जाता है, जब ज्वार आता है उसमें, और क्योंकि हम लोग का तो कोस्टल रीजन है ना, तो उसमें क्या होता है, समुद्र में ज्वार आता है तो ये सारी नदियां समुद्र में मिली है, तो इसलिए हमारी नदियों में भी ज्वार आते हैं। ठीक है, तो वैतरणी नदी में जब ज्वार आता है तो तब पूरा पानी इस जोर के अंदर पूरा भर जाता है, लबालब भर जाता है, और उसमें तब भंवर देखने को मिलता था। और मैं खड़े होके एकदम एग्जैक्टली यही फील करती थी, मैं खड़े होके उस भंवर को देखती रहती थी, कभी वो साइड हो जाए, कभी वो बीच में आ जाए, कभी वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, और सांप जैसे नदी का धार दिखता रहेगा उसमें। और उस भंवर को देख के तब मेरे दिल में जो है ना दिल कचोटता था। मेरी दादी मुझे कभी कभी साथ में लेके जाती थी, मैं दादी से पूछती थी, दादी ये ऐसे घूमता क्यों है? बोले कि वो पानी में ऐसे होता है बल, और इसके अंदर कोई पड़ जाएगा तो घुमा घुमा के उसको जो है डुबा देगा। ठीक है, और वो मर जाएगा। तो उस समय मेरे को इतना डर होता था, मेरा दिल के अंदर जैसे लगता था कोई काट रहा है, कचोटता था दिल देख करके वो पानी में भंवर को। मैं इतनी डरती थी उसको देख करके, बस किनारे पे बैठ करके मैं देखती रहती थी उसको कि कैसे वो जो है इधर उधर वो भंवर हाँ चलता जाता है। तो भरत जी के वैसे ही हाल थी, वैसे ही भरत जी जैसे जल में भंवर इधर उधर होता रहता है, वैसे भरत जी के चाल भी वैसे ही थी। सीधे चल नहीं पा रहे थे, चिंता में पड़े हुए थे। कभी जब उनकी माँ की बात याद आती थी, माँ की करतूत याद आती थी, तो तब उनके पैर पीछे चला जाता था। कभी भगवान क्षमाशील हैं, भगवान क्षमा कर देते हैं, जब भगवान की महिमा याद आती थी तो तब उनका पैर क्षिप्र गति से आगे बढ़ जाता था। तो कभी पीछे कभी आगे, कभी साइड कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे होते होते भरत जी चल रहे थे। और भरत जी की दशा को देखकर, देखी भरत कर सोच सनेहु भा निषाद ते समय विदेहु। भरत जी की इसी दशा को देखकर उनके साथ चल रहे निषाद राज गुह वे जो है बोलते हैं कि माने ऐसे प्रेम में मग्न हो गए कि विदेह भाव को प्राप्त हो गए। माने धन्य भरत, कितना तुम्हारे अंदर प्रेम है। तो भरत जी के प्रेम को देखकर निषाद राज गुह वे प्रेम में मग्न हो गए, विदेह भाव को प्राप्त हो गए। माने जैसे कि उनको अपना शरीर का सुध बुध नहीं रहा। लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुनी कहत निषादु, मिट्टी सोचु होई है हरसु पुनि परिणाम विषादु। जाते जाते मंगल सगुन सब जो है दिखाई पड़ने लगा, और ऐसे मंगल सगुन को देख कर सुन करके, ठीक है, हो सकता है अच्छे अच्छे जो पक्षी सब है वे बोलने लगे, है ना। तो ये सब चीजों को देख सुन करके निषाद राज बोले, निषाद राज समझते थे, निषाद राज बोले कि मिट्टी ही सोचू, आपकी जो है आपके दुख आपका शोक मिट जाएगा। भरत जी को उन्होंने कहा आपका शोक मिट जाएगा, आपको जो है आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, और पुण्य परिणाम विषादु,
और दुख का अंत होगा। परिणाम माने अंत, दुख का, आपके दुख का अंत होगा, क्योंकि हमको वैसे मंगल सूचना देखने को मिल रही है, इसलिए आपके दुख का अंत होगा। यानी आपके भ्राता आपको स्वीकार करेंगे, आपके भ्राता का आपको दर्शन मिलेगा, राम जी का दर्शन मिलेगा, और राम जी आपको जरूर स्वीकार करेंगे, ये मेरा मन कहता है। और ये जो मंगल सूचना सब दिख रही है, उससे लग रहा है कि सब कुछ अच्छा आपके साथ है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे और देखते हैं राम जी के जो है मिलन, राम और भरत जी का मिलन कैसा होता है, उसको हम लोग कल देखेंगे। सुंदर प्रसंग है राम जी और भरत जी का मिलन, तो उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। ठीक है, नारायण नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः। हरि ओम।